हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं कि अब से आगे के अध्याय आप नवरात्रि के बाद ही सुन पाएंगे, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में हमारे चैनल पर केवल नवरात्रि की और बाकी व्रत कथाओं की वीडियोस अपलोड होंगी। तो अपना भरपूर प्यार आप इन वीडियोस को अवश्य दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की महात्म्य कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह दुष्ट बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन को गिराकर काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध से भरकर उसे ऊपर की ओर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंहल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। हे देवी पार्वती, सिंहल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी, इसीलिए उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने कविता से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और कवि ने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मालव नरेश को उसे बेच दिया। और कुछ समय व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रसित होकर मरना सन हो गया। महावतों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया कि हे महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। महावतों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर भेजा जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा हुआ था। राजा को देखते ही उसने ज्वर की वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले हे महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? इन वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपया करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाइए। हे देवी पार्वती, हाथी के कहे अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। उसके बाद गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी? क्या स्वरूप था? कैसा आचरण था? और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें हमें बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपर्युक्त समाचार यथावत कह सुनाया। उसके बाद नर श्रेष्ठ मालव नरेश ने भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ किया। इससे थोड़े ही समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। तो आइए अब 17वें अध्याय का पाठ करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, वे लोग कहाँ खड़े हैं जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हुए भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं? क्या उनकी श्रद्धा सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है? भगवान ने कहा, प्रत्येक मनुष्य जन्मजात श्रद्धा लेकर पैदा होता है, जो 3 प्रकार की ही हो सकती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अब इसके बारे में मुझसे सुनो। सभी मनुष्यों की आस्था उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में आस्था होती है
और उनकी आस्था की प्रकृति जो भी हो, वे वास्तव में वैसे ही होते हैं। हे अर्जुन, सतोगुणी पुरुष देवों की पूजा करते हैं, रजोगुणी पुरुष यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी पुरुष भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। कुछ लोग शास्त्र विहित कठोर तप करते हैं, परंतु वे पाखंड और अहंकार से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। वे कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर न केवल अपने शरीर के तत्वों को कष्ट देते हैं, बल्कि अपने अंदर निवास करने वाले मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को तुम आसुरी संकल्प वाला जानो। हे अर्जुन, जो लोग अपनी पसंद के अनुसार भोजन पसंद करते हैं, यही बात उनके द्वारा किए जाने वाले त्याग, तपस्या और दान के लिए भी लागू होती है। अब मुझसे इनके भेदों के बारे में सुनो। सतोगुणी व्यक्ति ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो आयु बढ़ाने वाला हो तथा पुण्य, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि को बढ़ाने वाला हो। ऐसे भोजन रसीले, सुस्वादु, पौष्टिक और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। जो भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गरम, तीखा, सूखा और मिर्च से भरा होता है, वह रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन से दुख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। हे पार्थ, जो भोजन अधिक पका हुआ, बासी, सड़ा हुआ, प्रदूषित तथा अशुद्ध हो, वह तामसी व्यक्तियों को प्रिय होता है। जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार फल की आशा किए बिना यह दृढ़ विश्वास रखते हुए किया जाता है कि यह मेरा कर्तव्य है, वह सत्वगुणी होता है। हे भरत श्रेष्ठ, यह जान लो कि भौतिक लाभ के लिए या पाखंड पूर्ण उद्देश्य से किया गया यज्ञ रजोगुणी होता है। जो यज्ञ श्रद्धा रहित तथा शास्त्र विधि के विरुद्ध हो, जिसमें ना तो अन्न अर्पित किया जाए, ना मंत्रोच्चार किया जाए तथा ना ही दान दिया जाए, वह तामसी माना जाता है। जब भगवान, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी और वृद्धों की पूजा स्वच्छता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के पालन के साथ की जाती है, तो यह पूजा शरीर की तपस्या कहलाती है। जो वचन कष्ट ना देने वाले हों, सत्य हों, दोष रहित हों, हितकारी हों तथा वैदिक शास्त्रों का नियमित पाठ करें, ये वाणी की तपस्या कही गई है। हे अर्जुन, विचारों की शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और उद्देश्य की पवित्रता, ये सभी मन की तपस्या कहलाती है। जब भक्त जन उत्कट श्रद्धा के साथ भौतिक फल की इच्छा किए बिना इन त्रिविध तपस्याओं का अभ्यास करते हैं, तो वे सतोगुणी तपस्या कहलाते हैं। जो तपस्या मान, सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए दिखावे के साथ की जाती है, वह रजोगुणी होती है। उसका लाभ अस्थिर और क्षण भंगुर होता है। जो तपस्या भ्रमित धारणा वाले लोगों द्वारा की जाती है तथा जिसमें स्वयं को कष्ट देना या दूसरों को हानि पहुंचाना सम्मिलित होता है, उसे तामसी कहा जाता है। जो दान किसी योग्य व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय पर तथा उचित स्थान पर दिया जाता है, वह सतोगुणी कहा जाता है। किंतु अनिच्छा से, प्रतिफल की आशा से या पुरस्कार की आशा से दिया गया दान रजोगुणी कहा जाता है। और जो दान गलत स्थान और गलत समय पर अयोग्य व्यक्तियों को बिना सम्मान दिखाए या तिरस्कार के साथ दिया जाता है, वह अज्ञानता की प्रकृति का माना जाता है। हे अर्जुन, सृष्टि के आरंभ से ही ओम तत्सत शब्दों को परम सत्य का प्रतीक माना गया है। इन्हीं से पुरोहित, शास्त्र और यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए जब भी कोई यज्ञ, दान या तपस्या का कार्य किया जाता है, तो वेदों के व्याख्याता वैदिक आदेशों के अनुसार हमेशा ओम का उच्चारण करके ही प्रारंभ करते हैं। जो मनुष्य सकाम फल की इच्छा नहीं रखते, बल्कि भौतिक उलझनों से मुक्त होना चाहते हैं, वे तपस्या, यज्ञ और दान के साथ साथ तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। सत्य शब्द का अर्थ है शाश्वत अस्तित्व और अच्छाई। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कर्म के लिए भी किया जाता है। यज्ञ, तप और दान में स्थित होना भी सत्य शब्द से ही वर्णित है।
इसीलिए ऐसे उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी कर्म सत कहलाता है। हे पृथापुत्र, जो भी यज्ञ, दान या तप आदि कर्म श्रद्धा के बिना किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वे इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ है। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब 18वें अध्याय का महात्म्य में सुनते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। यह सुनकर श्री महादेव जी कहते हैं, हे गिरि नंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, उसे श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्रादि देवताओं के मन का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। हे देवी पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे देवी पार्वती, मेरुगिरी के शिखर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे और इतने में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप पे गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सभी देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही अनेक प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में ना कभी पौंसले अर्थात प्याऊ बनवाए हैं, ना पोखरे खुदवाए हैं और ना पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं? हे देवी पार्वती, इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अचानक अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो ना कभी धर्म का अनुष्ठान किया है, ना यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? फिर श्री हरि बोले, हे इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थिर हो सकते हो।
भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावर तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। हे देवी पार्वती, इसीलिए यह असाध्य मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया है। हे महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब गीता के 18वें अर्थात अंतिम अध्याय का रसपान करते हैं। भगवत गीता का यह अंतिम अध्याय सबसे लंबा है, क्योंकि इसमें कई विषयों की व्याख्या की गई है। इसकी शुरुआत अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से त्याग की शिक्षा देने और इन दो संस्कृत शब्दों संन्यास और त्याग के बीच अंतर समझाने के अनुरोध से होती है, क्योंकि दोनों मूल शब्दों से आते हैं जिनका अर्थ है त्याग करना। तो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु श्री कृष्ण, मैं संन्यास और त्याग का स्वरूप जानना चाहता हूँ। हे ऋषिकेश, हे केशिनी सूदन, मैं इन दोनों के बीच का अंतर भी जानना चाहता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कामना से प्रेरित होकर कर्मों का त्याग करना ही विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। सभी कर्मों के फलों का त्याग करना ही बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि सभी प्रकार के कर्मों को बुरा मानकर छोड़ देना चाहिए, जबकि अन्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हे नरसिंह, अब त्याग के विषय में मेरा निष्कर्ष सुनो, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। यज्ञ, दान और तप पर आधारित कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें अवश्य करना चाहिए। वास्तव में यज्ञ, दान और तप के कर्म बुद्धिमान लोगों के लिए भी पवित्र करने वाले हैं। हे अर्जुन, इन कर्मों को आसक्ति और फल की आशा के बिना करना चाहिए। यह मेरा निश्चित और सर्वोच्च निर्णय है। नियत कर्तव्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा मोहग्रस्त त्याग तामसी कहलाता है। जो कर्म कष्टदायक या शारीरिक कष्ट देने वाले हैं, उन्हें छोड़ देना रजोगुणी त्याग है। ऐसा त्याग कभी भी लाभदायक या उन्नतिदायक नहीं होता। हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होकर कर्म करता है और फल की आसक्ति त्याग देता है, तो वह सत्व गुणी त्याग कहलाता है। और जो लोग ना तो अप्रिय कर्म से बचते हैं और ना ही उसे इसलिए चाहते हैं कि वह प्रिय है, वे ही सच्चे त्यागी पुरुष हैं। वे सतोगुण से संपन्न हैं और उन्हें कर्म के स्वरूप के विषय में कोई संदेह नहीं है। देहधारी जीव के लिए कर्मों का पूर्णतः त्याग करना असंभव है, किंतु जो लोग अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं, वे ही सच्चे त्यागी कहलाते हैं। हे अर्जुन, जो लोग व्यक्तिगत फल के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भी कर्मों के 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, सुखद, अप्रिय और मिश्रित। लेकिन जो लोग अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं, उन्हें इस लोक या परलोक में ऐसे फल नहीं मिलते। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे
उन 5 कारणों के विषय में जान लो जो सांख्य के सिद्धांत में सभी कार्यों की सिद्धि के लिए बताए गए हैं, जिसमें कर्मों की प्रतिक्रियाओं को रोकने का तरीका बताया गया है। शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार के प्रयास तथा ईश्वरीय विधान, ये 5 कर्म के कारक हैं। शरीर, वाणी या मन से जो भी कर्म उचित या अनुचित होता है, उसके लिए ये 5 सहायक कारण हैं। जो लोग इसे नहीं समझते, वे आत्मा को ही एकमात्र कर्ता मानते हैं। अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण वे वस्तुओं को यथावत नहीं देख पाते। जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त है और जिनकी बुद्धि अनासक्त है, वे भले ही जीवों को मार डाले, परंतु वे ना तो मारते हैं और ना ही कर्मों से बंधते हैं। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये 3 कारक हैं जो क्रिया को प्रेरित करते हैं। क्रिया का साधन, स्वयं क्रिया और कर्ता, ये क्रिया के 3 घटक हैं। सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के बताए गए हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार भेद किए गए हैं। सुनो, मैं तुम्हें इनकी भेद बताता हूँ। उस ज्ञान को सतोगुणी समझो, जिसके द्वारा मनुष्य समस्त विविध जीवों में एक अविभाजित अविनाशी तत्व को देखता है। हे अर्जुन, उस ज्ञान पर रजोगुण से विचार करना चाहिए, जिसके द्वारा मनुष्य विभिन्न शरीर में स्थित अनेक जीवों को पृथक तथा असंबंध रूप में देखता है। वह ज्ञान अज्ञानता की अवस्था में कहा जाता है, जहाँ व्यक्ति एक खंडित अवधारणा में इस प्रकार लिप्त रहता है, जैसे कि वह संपूर्ण को अपने में समाहित कर लेती है, तथा जो ना तो तर्क पर आधारित होता है, ना ही सत्य पर आधारित होता है। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार हो, आसक्ति और द्वेष से मुक्त हो तथा फल की इच्छा के बिना किया गया हो, वह सात्विक होता है। जो कार्य सर्वार्थपूर्ण इच्छा से प्रेरित होकर गर्व के साथ किया जाता है तथा तनाव से भरा होता है, वह वासना की प्रकृति का होता है। वह कर्म तमोगुणी कहा जाता है। जो मोहवश अपनी क्षमता के बारे में सोचे बिना तथा दूसरों के परिणाम, हानि और चोट की परवाह किए बिना आरंभ किया जाता है। कलाकार को सात्विक गुण में तब कहा जाता है जब वह अहंकार और आसक्ति से मुक्त हो, उत्साह और दृढ़ संकल्प से संपन्न हो तथा सफलता और असफलता में संभाव रखता हो। जो कर्ता कर्म के फल की लालसा रखता है, लोभी, हिंसक स्वभाव वाला, अशुद्ध तथा हर्ष शोक से द्रवित होता है, तो उसे रजोगुणी माना जाता है। हे अर्जुन, तमोगुणी व्यक्ति वह होता है जो अनुशासनहीन, अशिष्ट, हठी, कपटी, आलसी, निराश तथा टाल मटोल करने वाला होता है। अर्जुन, अब मैं जो 3 गुणों के अनुसार बुद्धि और संकल्प के भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। हे पार्थ, जब बुद्धि यह समझ लेती है कि उचित कर्म क्या है, अनुचित कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, कौन सी बात बांधने वाली है और कौन सी बात मुक्ति देने वाली है, तब बुद्धि सत्व गुणी कहलाती है। हे पार्थ, जब बुद्धि धर्म और अधर्म में भ्रमित हो जाती है और उचित तथा अनुचित आचरण में भेद नहीं कर पाती, तो वह रजोगुणी मानी जाती है। पार्थ, जो बुद्धि अहंकार से आच्छादित है, जो अधर्म को ही धर्म मानती है और असत्य को ही सत्य मानती है, वह अज्ञान स्वरूप है। हे पार्थ, जो दृढ़ संकल्प योग के द्वारा विकसित होता है और जो मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वही सतोगुणी संकल्प कहलाता है। हे अर्जुन, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से मनुष्य आसक्ति और फल की इच्छा से कर्तव्य, सुख और धन को धारण करता है, वह रजोगुणी दृढ़ता है। वह अज्ञान पूर्वक किया गया संकल्प तामसी संकल्प कहलाता है, जिसमें मनुष्य स्वप्न देखना, भय, शोक, निराशा और दंभ का त्याग नहीं करता। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे उन 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो,
जिनसे देहधारी आत्मा प्रसन्न होती है और जिनसे समस्त दुखों का अंत हो जाता है। जो पहले तो विष के समान प्रतीत होता है किंतु अंत में अमृत के समान स्वाद देता है, उसे सदोगुणी सुख कहते हैं। वह आत्मज्ञान में स्थित शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है। जब सुख इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से प्राप्त होता है तो उसे रजोगुणी कहा जाता है। ऐसा सुख पहले तो अमृत के समान होता है लेकिन अंत में विष के समान होता है। जो सुख आदि से अंत तक आत्मा के स्वरूप को आच्छादित रखता है तथा जो निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वह तामसी कहा जाता है। पृथ्वी पर या इस भौतिक जगत के उच्चतर स्वर्गों में कोई भी जीव इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की कर्तव्य उनके गुणों के अनुसार वितरित किए जाते हैं। शांति, संयम, तपस्या, पवित्रता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, बुद्धि और परलोक में विश्वास ये ब्राह्मणों के कर्म के स्वाभाविक गुण हैं। वीरता, बल, धैर्य, शस्त्र कौशल, युद्ध से पीछे ना हटने का संकल्प, दान में उदारता तथा नेतृत्व क्षमता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म गुण हैं। कृषि, दुग्ध उत्पादन और वाणिज्य वैश्यों के गुणों वाले लोगों के लिए स्वाभाविक कार्य हैं। काम के माध्यम से सेवा करना शूद्रों के गुणों वाले लोगों के लिए स्वाभाविक कर्तव्य है। अपने जन्मजात गुणों से उत्पन्न कर्तव्यों का पालन करके मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे सुनो कि किस प्रकार मनुष्य अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके पूर्ण बन सकता है। हे अर्जुन, अपना स्वाभाविक कर्म करते हुए मनुष्य उस सृष्टिकर्ता की पूजा करता है जिससे सभी जीव उत्पन्न हुए हैं और जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। ऐसे कर्म करने से मनुष्य सरलता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। दूसरों का धर्म भले ही पूर्ण रूप से क्यों ना हो, उससे बेहतर है कि अपना धर्म ही किया जाए। अपने जन्मजात कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। हे कुंती पुत्र, मनुष्य को अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, भले ही उनमें कोई दोष दिखाई दे। वास्तव में सभी प्रयास किसी न किसी बुराई से ढके हुए हैं, जैसे आग धुएं से ढकी हुई है। जिनकी बुद्धि सर्वत्र अनासक्त है, जिन्होंने मन को वश में कर लिया है तथा जो त्याग के अभ्यास द्वारा इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं, वे कर्मों से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, तुम मुझसे संक्षेप में सुनो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो मनुष्य सिद्धि अर्थात कर्मों का निरोध प्राप्त कर चुके हैं, वह किस प्रकार दिव्य ज्ञान में स्थित होकर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है और वह इंद्रियों को दृढ़ता से वश में कर लेता है, शब्द और इंद्रियों के अन्य विषयों का त्याग कर देता है, राग द्वेष को त्याग देता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। ऐसा व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, हल्का भोजन करता है, शरीर, मन और वाणी को नियंत्रित करता है, हमेशा ध्यान में लगा रहता है और वैराग्य का अभ्यास करता है। अहंकार, हिंसा, इच्छा, संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त ऐसा व्यक्ति शांत चित्त होकर ब्रह्म से मिलन अर्थात ब्रह्म के रूप में परम सत्य की प्राप्ति के योग्य होता है। हे अर्जुन, दिव्य ब्रह्म साक्षात्कार में स्थित हुआ मनुष्य मन से शांत हो जाता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है। समस्त जीवों के प्रति समभाव रखने वाला ऐसा योगी मुझ में परम भक्ति प्राप्त करता है। केवल मेरे प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति से ही मनुष्य यह जान पाता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। फिर मुझे जान लेने पर मेरा भक्त मेरी पूर्ण चेतना में प्रवेश करता है। मेरे भक्तगण सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी पूर्णतः मेरी शरण में आते हैं। मेरी कृपा से वे सनातन तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। हे प्रिय भक्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी प्रत्येक क्रिया मुझे समर्पित कर दो, मुझे ही अपना परम लक्ष्य बना लो।
बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करोगे तो मेरी कृपा से तुम सभी बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लोगे। किंतु यदि अभिमान के कारण तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। यदि तुम अहंकार से प्रेरित होकर सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम्हारा निर्णय व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा अपना स्वभाव ही तुम्हें युद्ध करने के लिए बाध्य करेगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तुम मोहवश नहीं करना चाहते उसे अपनी ही प्रकृति से उत्पन्न वृत्ति के कारण करने को विवश हो जाओगे। हे अर्जुन, परमेश्वर सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। वे अपने कर्मों के अनुसार उन आत्माओं को मार्ग दिखाते हैं जो भौतिक ऊर्जा से बनी मशीन पर बैठी हैं। हे भारत, अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ केवल उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाओ। उनकी कृपा से तुम्हें पूर्ण शांति और शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह ज्ञान बताया है जो सब रहस्यों से भी अधिक गुप्त है। इस पर गहन विचार करो और फिर जैसा चाहो वैसा करो। तुम फिर से मेरी परम शिक्षा सुनो जो समस्त ज्ञानों में सबसे गोपनीय है। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। सदैव मेरा चिंतन करो, मुझ में भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। यह मेरी तुमसे प्रतिज्ञा है क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। यह उपदेश उन लोगों को कभी नहीं बताना चाहिए जो तपस्वी नहीं है या जो श्रद्धालु नहीं है। इसे उन लोगों को भी नहीं कहना चाहिए जो सुनने से विमुख हैं, और विशेषकर उन लोगों को भी नहीं बताना चाहिए जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मेरे भक्तों में जो इस परम गुह्य ज्ञान को सिखाते हैं वे सबसे महान प्रेम का कार्य करते हैं। वे निस्संदेह मेरे पास आएंगे। उनसे अधिक प्रेम पूर्वक मेरी सेवा कोई भी मनुष्य नहीं करता और ना ही इस पृथ्वी पर मुझसे अधिक प्रिय कोई होगा। और मैं घोषणा करता हूँ कि जो मनुष्य हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेंगे वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा अर्थात अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेंगे। ऐसा मेरा मत है। जो लोग इस ज्ञान को केवल श्रद्धा पूर्वक तथा ईर्ष्या रहित होकर सुनेंगे वे पापों से मुक्त हो जाएंगे तथा उन शुभ धामों को प्राप्त करेंगे जहाँ पुण्य आत्मा निवास करते हैं। हे अर्जुन, क्या तुमने एकाग्र मन से मेरी बात सुनी है? क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है और मैं ज्ञान में स्थित हो गया हूँ। अब मैं संशय से मुक्त हो गया हूँ और आपके आदेशानुसार कार्य करूंगा। फिर संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण और पृथा के महान हृदय वाले पुत्र अर्जुन के बीच यह अद्भुत वार्तालाप सुना। यह संदेश इतना रोमांचकारी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वेद व्यास की कृपा से मैंने स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से इस परम एवं अत्यंत गोपनीय योग को सुना है। हे राजन, जब मैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करता हूँ तो मुझे बार बार आनंद आता है और भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत आश्चर्यजनक एवं अद्भुत ब्रह्मांडीय रूप का स्मरण करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है तथा मैं बार बार आनंद से रोमांचित हो उठता हूँ। जहाँ भी योग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं तथा जहाँ भी श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहाँ निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और धर्म विद्यमान होंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय श्री राधे कृष्ण।